तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्लास पहला है फ्रेंड्स। क्या कहा था? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ये किनके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। दूसरा, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? वरुण आकार आकार के क्या कह रहा है? आकार में कह रहा है। तो आकार में कितना आता है? ये चौथे नंबर पे आता है। ये वरुण व्यास की दृष्टि से सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे भारी और सबसे सघन ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी की तुलना में 17 गुना बड़ा है। कितना गुना? 17 गुना बड़ा है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को यह क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। क्या? कोरोना कहा जाता है। चौथा, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है लगभग? बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग यह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। पांचवा, छठा, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट हमारे पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? जल की अधिकता के कारण। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आतपन। क्या कहा जाता है? आतपन। सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहा जाता है। क्या? आपतन। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपतन हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रह के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध के पास भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी उपग्रह कोई उपग्रह नहीं है। और ये बुध और ये वामावर्त में घूम रहे। शुक्र का क्या? शुक्र सबसे चमकीला है। गर्म ग्रह और अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा ये दक्षिणावर्त में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलियन उपग्रह नहीं है? किसके भीतर गैलियन उपग्रह नहीं है? ये डिमोस के भीतर नहीं है। दसवां नंबर, सूर्य ग्रहण किस समय होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। 11, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ये परछाया उम्ब्रा। क्या कहा जाता है? परछाया उम्ब्रा। ये सूर्य ग्रहण भी इसी कारण होता है, वो जो परछाया पड़ता है। चलिए 12 की ओर। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है? सबसे काला भाग परछाया।
सूर्य का आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? सूर्याताप होगा, सूर्याताप में सूर्याताप क्या आ जाएगा यहाँ पे? आतपन, इंसोलेशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की गोलाकार आकृति। चौदह, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के अत्यंत निकट होती है पृथ्वी, और 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। उपसौर को कहा जाता है सबसे निकट जो होता है, और अपसौर सबसे दूर जो होता है। तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, नजदीक रहते हुए ज़्यादा गर्मी, उस समय जनवरी में ठंडी रहता है, और 4 जुलाई को गर्मी होते हुए वो दूर रहता है, फिर भी गर्मी होता है। उपसौर, एफेलियन उपसौर, अवसौर का पेरिहेलियन उपसौर है, ये उपसौर हो जाएगा। पृथ्वी कक्षकोण बिंदु से सर्वाधिक दूरी होता है, ये अपसौर हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अपसौर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? तो ये केपलर ने, किसने? केपलर ने। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले इसमें समय के साथ विस्तार होता है? ये बताता है स्टेडी स्टेट इनवर्स। ये बिग बैंग सिद्धांत के विकल्प के रूप में फ्रेड हेवली, थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा 1948 में अस्थिर अवस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट इनवर्स का सिद्धांत दिया था। 17, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर किसके ऊपर होता है? जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो विषुव या इक्विनोक्स कहा जाता है। विषुव या इक्विनोक्स ये 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास घटित होती है। वर्ष में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। 17, 18 की ओर चलते हैं। इक्विनोक्स होता है जब, इक्विनोक्स कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं, उसको बराबर कहा जाता है इक्विनोक्स। यह घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होती है। 19, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उस समय अधिक होती है एफेलियन अपसौर। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं बिग डीपर। किस नाम से? बिग डीपर नाम से। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? यह बौना ग्रह एरिस एक बौना ग्रह है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर ये वर्ष में 2 बार अभी ऊपर देखे थे, क्या? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये 22, 23 की ओर चलते हैं।
यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक इसमें परिवर्तित हो जाता है, वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। क्या? वह श्वेत बौने ठिगने तारे परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से दोगुने आकार का नहीं है तो वह न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को किस संबंध में व्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है? ये क्या जाता है? सूर्य के द्रव्यमान। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। 25। 26 चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का कहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी तो ये सन है, ये बुध हो जाता है। बुध, शुक्र, इसको मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी वेनस, मरकरी वेनस अर्थ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल मार्स, फिर हो जाएगा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर वेनस, अरुण वरुण। तो ये अर्थ आ गया। तो क्या कहा? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा सबसे ज़्यादा दूरी है? फिर ये क्या हो जाएगा? मार्स, उसके बाद मंगल, मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। तो शुक्र मंगल बुध बृहस्पति सबसे ज़्यादा दूर बृहस्पति हो जाता है। सूर्य शुक्र सबसे नज़दीक है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध तो सूर्य के नज़दीक है तो ये दूर हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? सबसे ज़्यादा अवधि किस ग्रह पर होती है? ये नेपच्यून पे होता है। इस पे नेपच्यून पे सबसे ज़्यादा होता है वर्ष अवधि। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्या? उपसौर, जो अभी हम 3 जनवरी को देखे थे। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? चंद्र ग्रहण में एक पृथ्वी मध्य में रहता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में रहता है, जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ता है तो पृथ्वी मध्य में रहता है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी मध्य में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर क्या हो जाएगा? अरुण वरुण, वेनस हो जाएगा। 31। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह है? सबसे छोटे ग्रह शुक्र और मंगल है। पृथ्वी की तुलना में छोटा ग्रह है। सौर मंडल के 8 ग्रह घटते हुए क्रम में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो बुध तो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो शुक्र और मंगल हो जाएगा। 32। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ओरियन तारा का ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये रिगेल, सबसे चमकीला तारा तारामंडल। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे नजदीक। 36। 34 चलते 33 तक वाला।
ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा और धरती के बीच में दूरी सबसे कम होती है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके बाद चांद की चमक काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र सुर्ख लाल हो जाता है, जो ब्लड मून कहलाता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह हंटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हंटर के नाम से भी। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ये सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा को माना जाता है। किसको? हाइड्रा को। हाइड्रा 88 आधुनिक नक्षत्रों में सबसे बड़ा है, जिसकी माप 1303 वर्ग डिग्री है। यह 100 डिग्री पर भी सबसे लंबा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? ये 109 गुना। कितना? 109 गुना है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह दूर से सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर तो फिर वरुण ही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 39। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सप्तऋषि। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? उस भौतिक परिघटना को सुमेरु ज्योति कहा जाता है। क्या? सुमेरु ज्योति। चलिए 41। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? ये बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह यूरोपा। आइए 42। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? यह करता है धूल और हाइड्रोजन के एक बादल को। नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। 43। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है, मतलब बड़ा ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण है। ये बाह्यतम ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है, तो यह मंगल नहीं है। आइए 44। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। दीप्तिकर लूसीफेर का एक अन्य नाम है। क्या नाम है? एक अन्य नाम ये शुक्र है। शुक्र को यह लूसीफेर शुक्र ग्रह का लैटिन नाम, याद रखिएगा। 46। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ये आता है सौरमंडल में मंगल और शनि के बीच ये बृहस्पति आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। 48। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा आ जाता है? तो ये शुक्र आ जाता है। क्या आ जाता है? शुक्र। 48। आइए 49 50 देख के खत्म करेंगे फ्रेंड्स। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 कितना है? 1.74 × 10⁻6 मीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 × 10⁻22 किलोग्राम। 50।
वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी सबसे दूर होता है एक स्थिति में, जिसे अपहेलियन अपहेल या अपहेलियन कहा जाता है। अपहेलियन क्या पर सबसे दूर होता है, फिर भी गर्मी होता है। क्या कब होता है गर्मी मौसम है, तो ये जुलाई है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जुलाई। और 3 जनवरी को उपसौर नज़दीक होता है पेरिहेलियन, लेकिन फिर भी उसमें ठंडा होता है। सूर्य जब पृथ्वी नज़दीक रहता है फिर भी ठंड का मौसम रहता है। और गर्मी ये 4 जुलाई में दूर रहता है फिर भी गर्मी का मौसम। दूर कोई भी चीज़ दूर होने से ठंडा होना चाहिए, लेकिन नहीं, और गर्मी रहता है। मतलब इससे उल्टा याद रख सकते हैं, देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन ये भी याद रखिए, बुध सूर्य के नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है, शुक्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले सेट में। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।